नहीं हुई। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमा को जैसा ये 25 साल पहले चाहते थे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को भी उस मुर्शिद कामिल की याद को ताज़ा रखा कि जिन बच्चों ने हुजूर अशरफुल औलिया को देखा भी नहीं, वो भी जुग दर जुग यहाँ हाजिर हो गए हैं और उर्स की बरकत को हासिल कर रहे हैं। 25 साल हो चुके हुजूर अशरफुल औलिया के विसाल फरमाए हुए, लेकिन उनका रूहानी फैज़ किसी तरह से मुझे कम नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि उनका फैजान रोज फरजू बढ़ता ही जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो लोग भी बुजुर्गों से वाबस्ता रहेंगे, उन बुजुर्गों के रूहानी फैज़ व बरकत से दुनिया में भी माला माल होंगे और आखिरत में भी माला माल होंगे। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमतुर रिदवान की पैदाइश ऐसे दौर में हुई थी कि जब हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था, न यहाँ का हिंदू महफूज था, न यहाँ का मुसलमान महफूज था। अंग्रेज की साम्राज्यत पूरी तरह से गालिब थी। वो 1927 का दौर अगर तारीख के आईने में आप झांकेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। आज इस जमाने में लोग तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तारीख ही है जिससे हमें अपने बुजुर्गों का पता चलता है। तो बड़ा इनकलाबी दौर था, लोग मायूस भी हो चुके थे, उम्मीदें कहीं कहीं नजर आती थी, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमतुर रिदवान ने उस वक्त आंख खोली कि जब हर तरफ अंग्रेजी साम्राज्यत अपने पूरे जोर पर थी, मगर हुजूर अशरफुल औलिया ने ऐसे बुजुर्गों की आगोश तरबियत में आपने आंख खोली कि जो अल्लाह से डरने वाले थे, और उन्हीं बुजुर्गों का समरा है। 27 में हजरत पैदा हुए हैं और 47 में, यानी सिर्फ 20 साल की मुद्दत में हिंदुस्तान आजाद हो गया। और हिंदुस्तान की आजादी अभी मिली ही थी कि हुजूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमतुर रिदवान के सर पर ताजे नियाबत आ गया। और आपने उस पुराशोभ दौर में कि जब हर तरफ मार काट, जुल्म, सितम, दाढ़ी वाले मुसलमान को देखना यहाँ लोग पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट चुका था। लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमतुर रिदवान की वो हिम्मत थी और हमीयत थी कि उन्होंने हक के परचम को अपने हाथ में लिया और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी जाकर आपने इस्लाम का परचम अपने हाथ में लेकर आप तशरीफ ले गए और हक की जुबान पेश फरमाई। उनकी हक बयानी का असर ये हुआ कि बेहमदिही ताला जिन इलाकों में भी आप गए, इस्लाम फलता फैलता फूलता नजर आ रहा है। मेरे अजीज, यकीनन उर्स मनाने का मकसद ही यही होता है। उर्स मनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप मज़ार शरीफ पे जाइए और अपनी मिन्नत की चादर चढ़ा दीजिए और वहां जोर जोर से कहिए कि बेटा नहीं दे दीजिए। नहीं, उर्स मनाने का मकसद ये है कि हम उन अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें और उसे अपने लिए आइडियल बनाएं। इसलिए उर्स मनाया जाता है ताकि उनकी तारीख आपके सामने आए। तो वो हुजूर अशरफुल औलिया थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में फारिग तहसील आप हुए और फिर आपने दीन का काम किया, मिल्लत का काम किया और ऐसे माहौल में कि जहां काम करना मुश्किल था, आपने काम करके दिखाया। जगह जगह मस्जिदें, खानकाहें, मदारिस कायम की
और फिर उम्र के आखिरी पड़ाव में आपने मखदूम अशरफ मिशन का क़याम फरमाया और इस नीयत और इरादे से क़याम फरमाया ताकि दीन और सुन्नियत को फरोग हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने दौरे हयात में उम्र के आखिरी लम्हे में कुछ पेशीन गोइयां फरमाई थी कि ये मखदूम अशरफ मिशन सिर्फ पंडवा शरीफ में नहीं होगा, दूर दराज तक फैलेगा। अभी 25 साल का अरसा गुजरा नहीं है, मौलाना शाहजहां ने आपको बताया कि मखदूम अशरफ मिशन कहां कहां पहुंच चुका है। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिदवान की खुली हुई करामत है। अजीजो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज दुनिया का कोई मदरसा बगैर कमीशन और बगैर सिफारत के चल नहीं सकता, लेकिन उस बुढ़ापे में भी हुजूर अशरफुल औलिया का अज़्म और हौसला ऐसा था कि जब मोतक़िद सफीर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा ये खिदमत हम करेंगे, तो आपने फरमाया कैसे करोगे? कहा दूसरी जगह 50% मिलता है, हुजूर आप 25% दे देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हजरत ने फरमाया था कि मियाँ जहाँ पीर होता है वहाँ सफीर की क्या जरूरत है, मैं अपनी दावत को पेश करूंगा, लोग उससे करीब होंगे। तो आप हैरत करेंगे कि 25 साल का अरसा गुजर गया, कोई कमीशन एजेंट मखदूम अशरफ मिशन का पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, न रमजान में, न ईद में, न बकरीद में। लेकिन रहमदुल्लाह ताला जो हमारे अज़ाइम व मकासिद हुजूर अशरफुल औलिया के थे, वो धीरे धीरे करके मुनस्सिर शुहूद पर जाहिर हो रहे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अशरफुल औलिया के सपनों को साकार फरमाए और दीन का जो किला जिसकी बुनियाद हुजूर अशरफुल औलिया ने रखी, वो किला बुलंद से बुलंदतर हो और इल्म व अमल को तरक्की हासिल हो। मैं आपको बताऊं कि इसी मजमे में हमारे मदरसे के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल खालिक साहब बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए हुजूर अशरफुल औलिया से वाबस्ता रहने वालों लोगों का जज्बा कैसा है कि उनकी फूफीजाद सास ने जो लावलत थी या उनके बच्चे जो थे वो बांग्लादेश में थे, उनका एक छोटा सा घर मालदा शहर के अंदर था। इंतकाल करने से पहले उन्होंने बुलाया, कहा बेटे इसे तुम ले लो, मेरे बाद इसे कौन देखेगा। तो आज दुनियादार अगर कोई होता तो बड़ा खुश होता, क्योंकि एक बड़ी प्रॉपर्टी वो थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको देकर आपको क्या फायदा मिलेगा, आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि जिससे आपको मरने के बाद भी फायदा मिले। और वो काम ये है कि अपनी इस जगह को मखदूम अशरफ मिशन में दे दें। तो मालदा शहर के अंदर हार्ट ऑफ द सिटी में छोटी सी जगह गालबन 1.5 कट्ठा या 2 कट्ठा जो भी होगी, वो मखदूम अशरफ मिशन के नाम उन्होंने करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जगह ज़ेर तामीर है। नूरैन एजुकेशन सेंटर के नाम से मानवन वो जगह है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में हमारा इरादा है कि वहाँ ऐसे बच्चों को जो नादार हैं, गरीब हैं और उनके वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों को वहाँ रखा जाए और भी दूसरे बच्चे हों और फिर उनको बेहतर तालीम दी जाए। क्योंकि आज मुसलमानों में इसका गिराफ बहुत घट चुका है। तकरीबन वो 5 मंजिल इमारत वहाँ तामीर हो चुकी है। दुआ फरमाइए कि जल्द अज जल्द वो कोचिंग सेंटर जो हम मालदा में कायम करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कायम हो जाए। पीराना पीर में एक बहुत बड़ी इमारत अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो गई है, क्योंकि हमारे बच्चे आज ऐसे वैसे मिशन में जाकर बदअकीदा हो रहे हैं। तो अब जरूरत सिर्फ मदरसे की नहीं, स्कूल की भी है। तो लिहाजा एक ऐसा स्कूल कायम करने का इरादा है जिसमें बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की इतनी तालीम हासिल कर लें कि वो फराइज वाजिबात को जान लें
अकायद को जान लें, अकीदे अहले सुन्नत को जान लें, ताकि जवान होकर फिर वो गुमराह ना हो सकें। अभी हमारी ये कोशिश है बेहमदई ताला मखदूम अशरफ मिशन जो दरस निज़ामिया की तालीम कई सालों से दे रहा है, बहुत से बच्चे वहाँ से निकल कर आज पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन साल से वहाँ शोबे तहकीक भी कायम हो गया और पहले ही साल में बहुत से बच्चे आ गए उस शोबे में दाखिले के लिए, लेकिन हमने 9 की अदद को रखा कि 9 की अदद सबसे बड़ी अदद होती है और हजरत इस फलसफे को अपनी तकरीरों में अक्सर बयान किया करते थे कि सबसे बड़ी अदद का नाम 9 है। तो लिहाजा 9 से 9 बच्चों से हमने उसको अभी शुरू किया है। इंशाल दुआ फरमाइए कि वो शोबे तहकीक जो हमने कायम किया है आगे वो तरक्की हासिल करे और कामयाबी की शारा पे गामजन हो। अजमेरुल मुक़द्दस में भी हमने एक इमारत तामीर की है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई है, वहाँ से भी हमें कुछ काम करने का इरादा है, जिसके ताल्लुक से ये जो छोटा सा किताबचा है जिसे अजीजुल क़द्र मौलाना फतहुल्लाह अशरफी जिनके वालिद इस्म बा मुसम्मा थे, यकीनन अशरफियत में वो मुमताज थे, बहुत ही आशिक शख्स थे वो, हाफिज मुमताज साहब नाबीना थे, लेकिन उनका जो जज्बे इरादत था वो बड़ा पुख्ता था और उसी मोहब्बत की बुनियाद पर अब आप ख्याल फरमाइए कि अजीजुल क़द्र मौलाना फतहुल्लाह अशरफी की जो पैदाइश हुई तो गालिबन हुजूर अशरफुल औलिया से नाम रखवाया, तो आपने उनकी उल्फत और मोहब्बत को सामने रखकर अपने जद्दे करीब का नाम दे दिया फतहुल्लाह। ये हजरत शाह फतहुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हम सबके अजदाद में से हैं और ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि अल्लाह ताला ने इनमें वो कुव्वत और तासीर अता फरमाई कि विसाल फरमाने के बाद किसी काफिरा औरत ने कह दिया कि मियां किस दिन मर गए आप उठ के बैठ गए, इरशाद फरमाते हैं गैबानी बता कौन सा दिन अच्छा होता है, कौन सा दिन अच्छा होता है। उसने भी कह दिया आपके वहां तो जुमेरात जुमा अच्छा होता है। तो हजरत ने ऐलान फरमाया कि मेरा विसाल जुमे को होगा, वापस ले चलो। जनाजा वापस आया और फिर जुमे को आपका विसाल हुआ। तो कचौचे शरीफ में जहाँ जिन भूत जलाए जाते हैं, मैं आपको बताऊं वो जगह हजरत का चिल्ला खाना है, हजरत फतहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खाना है हजरत, और उसी के पास दरवाजा था मस्जिद का। तो हजरत ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे में बनाना। अब जब कब्र वहां बन गई तो खानदान में इख्तिलाफ हो गया कि भाई मस्जिद के दरवाजे पे कैसे दफन किया जाएगा, लोग जाएंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से। तो गर्ज के इख्तिलाफ काफी बढ़ गया, जमींदारी का दौर था, लाठी डंडे भी आ गए। तो अब जब लाठी डंडे की नौबत आ गई तो हजरत फिर उठकर जनाजे से बैठ गए और जाके कब्र में लेट गए और फरमाया कि आओ पंचो मुझे मिट्टी दे दो। तो वो हजरत फतहुल्लाह जिंदा पीर हैं, जो हम ये खानदान जो बैठा हुआ है ये हमारे अजदाद में वो बुजुर्ग हैं, शजरे में उनका नाम आता है। तो हजरत ने इतनी उल्फत अपने मुरीद से फरमाई कि उनके बेटे का नाम फतहुल्लाह रखा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उन बुजुर्ग की सिफात इस बच्चे में जरूर आएंगी जिसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है। अब इन्होंने हुजूर अशरफुल औलिया अली रहमतुर रिदवान की हयात तय्यबा के ताल्लुक से मुख्तसर ये एक किताबचा तैयार किया जिसमें बचपन से लेके और उम्र के आखिरी लम्हात तक के कुछ वाक़यात इसके अंदर हैं। और इसको पढ़ने के बाद हजरत की एक तस्वीर आपके ज़हन में जरूर उभरेगी और आप उससे जरूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इनका जज्बा कि इन्होंने इसे तहरीर करके मखदूम अशरफ मिशन में दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा अता फरमाए। तो बहरहाल मैं एक अर्ज कर रहा था कि हजरत का एक जज्बा जो था वो यही था कि दीन की ज्यादा से ज्यादा अशात हो,
अल्लाह का शुक्र है कि आपके इस जज्बे और इस हौसले को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस वक्त सुबह के वक्त भी आप बेदारी के साथ बैठे हुए हैं, इसी यकीन पे कि जब तोहफा तकसीम होगा अशरफुल औलिया का तो हम अपने दामन में उसे समेट कर जरूर जाएंगे। तो बहरहाल हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी का एक मामूल ये भी था कि हजरत अपने से करीब रहने वालों को तौबा की बहुत दावत देते थे, तौबा की दावत देते थे, जिक्र अस्कार की दावत देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस महफिल की शुरुआत जो है जिक्र से हुई है, तो अब तौबा पे इसका इख्तिताम होना चाहिए। तो लिहाजा और ये तौबा करना सिर्फ ये तौबा करते हैं, हर नमाज के बाद हम तौबा करते हैं, जब दिल चाहता है तब तौबा करते हैं, लेकिन ये तौबा नहीं, ये तो ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशनली अगर आप तौबा करते हैं तो इससे कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। तौबा करने से पहले अभी जैसा कि आपने सुना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अभी नूरानी मियां ने बताया ना, तो ये तस्वुर आपको कहां से मिलेगा? ये तस्वुर मिलेगा मुराकबे से। ये तस्वुर कहां से मिलेगा? मुराकबे से। और सूफिया इकराम के वहां खानकाह में आने वाले से ये नहीं पूछा जाता था मियां तुम खैरियत से हो कि नहीं, क्योंकि अगर किसी से खैरियत पूछी जाती है तो इस जमाने में वो अपने दोस्त यार से फौरन शिकवे शिकायत शुरू कर देता है। कभी अम्मा की शिकायत तो कभी अब्बा की शिकायत, कभी इसकी गीबत तो कभी उसकी गीबत। ये दुनिया का माहौल है। जब दोस्त मिलेंगे तो वो अपने दिल के जो फफोले हैं उसको वो जाहिर करता है कि फला ऐसा तो फला वैसा, फला के साथ मेरा ये हो गया, फला के साथ ऐसा हो गया। ये मिजाज है, लेकिन खानकाह का ये मिजाज नहीं है। खैरियत नहीं पूछी जाती है मियां खैरियत से हो कि नहीं खैरियत से हो। जैसे ही मुरीद सादिक खानकाह में आता है तो उससे यही कहा जाता है कि देखो अब तक तो तुम घूम फिर रहे थे, तुम्हें याद नहीं था कि अल्लाह है जो देख रहा है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो देख रहा है। लेकिन अब जब यहाँ आ गए हो तो न गिला न शिकवा न रुदाद, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। पहला काम ये करो कि बैठो और ध्यान लगाओ, सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो जब बंदा ये एहसास कर लेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो फिर वो खता की तरफ नहीं जाएगा। मसलन कोई चोर है, बहुत बड़ा चोर है, लेकिन वो अगर किसी के शटर को काटना चाहता है, ताला तोड़ना चाहता है, और उसको ये एहसास हो जाए कि कहीं कोई मुझे देख न ले या कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो हथौड़ा लगाने से पहले, गैस कटर लगाने से पहले वो बार बार मुड़ मुड़ के ऐसे देखेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? अरे बोलो भाई। अरे होता है ना ऐसा कि वो खौफजदा होता है, मुड़ मुड़ के देखता है कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। मियाँ कोई आए या ना आए, अगर हल्की सी हवा चले और एक सूखा पत्ता भी खड़ खड़ करने लगे तो इतना खौफजदा हो जाता है कि जिस चीज से वो ताला तोड़ रहा होता है उसे जल्दी से छुपा लेता है और कहीं किनारे छुप जाता है कि मुझे कोई देखने न पाए। एक इंसान अगर दूसरे इंसान को ये सोच ले कि मुझे देख रहा है तो उससे खौफ मालूम होता है। मेरे अजीज, अगर ये एहसास हर मुसलमान का बेदार हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो उससे फिर कोई जुर्म होगा? बोलिए, उससे कोई खता होगी? तो मुरीद इसीलिए हुआ जाता है ताकि जुर्म खता से बचे। और पीर साहब भी तुम्हारी खैरियत नहीं पूछते हैं, तुमसे नहीं कहते तुम कैसे हो, खैरियत से नहीं, पीठ पे हाथ फेरते नहीं। अगर ज्यादा हाथ फेरने वाला पीर मिल जाए तो बस समझ लो कि ये वफादार नहीं है, दुनियादार है ना। फिर कुछ मामला गड़बड़ है। पीठ पे अगर हाथ फेरने वाला, तुम्हारी तारीफ करने वाला अगर पीर मिल जाए कोई, तो बस समझ लेना कि ये पीर की शक्ल में शैतान आ गया है, पीर साहब नहीं है।
मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर सकता, हर पीर अच्छा होता है, लेकिन पीर की शक्ल शैतान बना सकता है। तो यही सब शैतानी हरकतें होती हैं कि अनवर की तारीफ कर दी जाए, है ना, नेताजी की तारीफ कर दी जाए, अब ये खुश हो जाएं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बस समझ लीजिए कि आज पीर साहब नहीं, उनकी शक्ल में कोई दूसरा आ गया है। मैं नहीं कहता कि आप पीर साहब को बुरा करिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ताल्लुक खानका से है और खानका में बुराई की तालीम दी नहीं जाती, किसी को बुरा कहने की भी तालीम नहीं दी जाती है। हमारा ताल्लुक खानका से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल तो पहली तालीम जो खानका की वो क्या है? मुराकबा है। और मुराकबा इसी को कहते हैं कि आप एहसास कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और जिस बंदे को ये एहसास हो जाता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका बदन थर-थर कांपने लगता है, आवाज गले में रुक जाती है, होंठ लब थर-थर कांपने लगते हैं, आंखों से खुद ब खुद अश्क जारी हो जाते हैं। अब रोने जैसी सूरत नहीं बनाने की जरूरत है, आंसू खुद ब खुद धारे की तरह बहने लगते हैं खुद ब खुद, जब आप ये एहसास कर लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन अल्लाह की सिफतें बेशुमार हैं अजीजों, अल्लाह की सिफतें बेशुमार हैं। उन सिफतों में सिर्फ चंद ही सिफतें हैं जिसमें कहरो गजब है, वरना अल्लाह की सारी सिफतों में रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, एहसान ही एहसान है। तो जब आप उसकी सिफत की तरफ मुतवज्जे होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी तसल्ली होगी कि हाँ, जुर्म तो किया है, खता तो की है, गुनाह तो किए हैं, मगर अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह गफ्फार भी है, अल्लाह गफूर भी है। तो जानते हो, जब आप उसकी तरफ लौट कर आते हो और अल्लाह से माफी मांगते हो तो अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि तुम अभी लब पे इल्तिजा सजा भी नहीं पाते हो, अल्लाह तुम्हारी दिल की कैफियत को जान लेता है। वो ऐसा अलीम व खबीर रब्बुल आलमीन है, उसी वक्त तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक दो नहीं, सारे गुनाहों को माफ फरमा। मौलाना उससे पूछोगे तो बताएंगे नहीं, सगीरा माफ होते हैं, कबीरा नहीं माफ होते। लेकिन मेरा ताल्लुक खानका से है, अल्लाह ताला कोताह नहीं है, अल्लाह बड़ा फराख है, अल्लाह ताला के रहमत बड़ी उसात वाली है, ठीक है ना। आप जाओगे तो सगीरा माफ होते, कबीरा नहीं माफ होते। लेकिन ये फकीर कहता है कि सिद्क दिल से अगर लौट आओगे तो वो रब्बुल आलमीन अगर माफ फरमाने पे आ जाए तो सगीरा क्या सारे तुम्हारे कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा। तो लिहाजा मैं आप तमामी हजरात से कहूंगा कि बहुत अच्छा होता कि हजरत के मामूल को दोहरा लीजिए। हुजूर अशरफुल औलिया ये तालीम जलसे में भी, खानकाह में भी, मजलिस में भी दिया करते थे। अपने मुरीदों को मुराक़बे और मुहासबे की दावत दिया करते थे। जिस इंसान को अपनी खता का एहसास हो जाएगा, मेरा यकीन ये कहता है कि अगर वो होश वाला है तो फिर उस खता की तरफ वो इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि आओ थोड़ी देर के लिए हम और आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। हम ये क्या कहेंगे किसने बुरा किया, किसने क्या किया, ठीक है, अल्लाह पे छोड़ो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म करने वालों को ज्यादा देर नहीं देता, ज्यादा वक्त नहीं देता। जुल्म करने वाला कोई भी हो, अल्लाह उसे ज्यादा वक्त नहीं देता। मियाँ इतना जान लो, जिस दिन रस्सी खींच ली गई सब खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप जुल्म की तरफ खुद मत जाओ। जालिम ने जुल्म किया है, आप क्यों जुल्म करोगे? आपको जुल्म नहीं करना है, अपने आप को अपने रब की तरफ लगा दो, अपने ऐब व खता को देखकर माफी मांगो। तुम सही हो जाओगे, तुम दुरुस्त हो जाओगे, इंशाअल्लाह शौकत इस्लामी, हैबत इस्लामी तुम्हारे चेहरों पे आ जाएंगे। और जब शौकत इस्लामी, हैबत इस्लामी तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी तो अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको देखेगा और हैबतज़दा होगा। हमें कहने की जरूरत नहीं कि ये कलमा पढ़े और वो कलमा पढ़े। आप अगर सच्चे मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हें देखकर जमाना पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आओ सूफियाए किराम के मशरब को अख्तियार करो और थोड़ी देर मुराक़बा और मुहासबा कर लो। अपने हाथों को नाफ पे बांध लीजिए, सर को झुका लीजिए, दिल के आईने में झांकिए, देखिए मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी
जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, अब तक की जिंदगी कैसी। अगर कोई खता भूल गुनाह सरजद हो गए तो उसे इकट्ठा करके अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर है, वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो रहीम है। हमारे आप सब पर रहम फजल फरमाएगा और हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावाज़े बुलंद पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। शामी शरीफ में है, एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और 3000 नेकियों को नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। ऐ अजीज़ो ज़ाकिर बनिए। हजरत क़िबला ने आपको बताया कि जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से क़ुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। दुनिया की बेचैनी दूर करने का एक ही जरिया है जिक्रुल्लाह, तो लिहाजा ज़ाकिर बनिए। पहले जमाने में लोग पीरों के पास जाते थे, खानकाहों में रहते थे, चिल्ला करते थे 40-40 दिन का, फिर और 40 दिन, फिर और 40 दिन, हत्ता कि कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल पीर साहब के पास रहते थे। लेकिन आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में पीर साहब के पास 5 मिनट का भी वक्त नहीं। पीर साहब की बात सुनने में भी उनको दुश्वारी होती है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आता है बैठता है, अगर कोई गुफ्तगू हो रही होती है तो बड़ा बेचैन होता है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाता, हत्ता के दर माकूलात हो ही जाता है और फिर बोलता है हजरत जरा सा, हुजूर जरा सा, अपनी ख्वाहिश को वो फौरन पेश कर देता है। मेरे अजीज, ये दुरुस्त नहीं। मुर्शिद के पास जाओ, ख्वाहिशात चौखट पे छोड़ दो। मुर्शिद के पास जाओ, ठीक है ना, तो ख्वाहिशात को चौखट पे छोड़ दो। जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के जाओ। पीर वो होता है जो रोशन ज़मीर होता है, वो दिलों के हाल से वाकिफ होता है। मुर्शिद के पास क्या कहना है? अरे जाके बैठो ना, खाली दामन नहीं आओगे, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सौगात मिल ही जाएगी। ये मिजाज लो। लेकिन आज अफसोस है, हज़रत शहीद बाबा का मज़ार है, अब जाएंगे कोई जाली पकड़े रहेगा, कोई चादर पकड़े रहेगा, दे दो शहीद बाबा, दे दो शहीद बाबा। ये नादानी है, ये बेअदबी है। नहीं, ख्वाहिशात चौखट पे छोड़ के जाओ और रज़ाए इलाही को वहां तलाश करो, तो रहमते बारी भी मिलेगी, रहमते बारी भी मिलेगी। तो जब रहमते बारी लेकर आओगे ना, तो फिर तुम पर संगबारी नहीं होगी। बात समझे ना? जरूरत है, लेकिन तुम्हारा हमारा हाल क्या है? हमारी इतनी ख्वाहिशात हैं कि हम उसी में उलझे पड़े हुए हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ बारगाहों में जाने का। यहाँ से जा रहे हो अजमेर शरीफ, खूब अरमान सजा के जाओ, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, वो मांगूंगा, वो मांगूंगा, लेकिन जब चौखट पे पहुंच जाओ ना, सब भूल जाओ। फिर मांगने की तमन्ना छोड़ दो, फिर एक आरज़ू ये लेके जाओ कि बस हजरत की तवज्जो मुझ पे हो जाए, उनकी नजरे करम मुझ पे हो जाए। तो अगर नजरे करम हो गई तो बेड़े पार लग जाओगे इंशाअल्लाह ताला। यही होना चाहिए, ये है तरीका। लेकिन हम लोग उन सारे तरीकों को भूल कर अपनी ख्वाहिशात को सामने रखते। बेटा दे दीजिए, धागे से बांध देंगे। ऐसा करते कि नहीं करते? जाते हैं जाली में धागा बांधते हैं,
धागा बांध के कहते हैं जब तक बेटा नहीं होगा खोलूंगा नहीं। अब बताओ किसको बांधा तुमने? बोलो किसको बांधा? कहा ख्वाजा बाबा जब तक बेटा नहीं होगा आगे खोलूंगा नहीं, जब बेटा हो जाएगा तो खोल दूंगा। तो मजबूर करते हो उन अल्लाह वालों को, तुम मजबूर कर सकते हो? पृथ्वीराज तो मजबूर नहीं कर सका, तुम कर पाओगे? बोलो पृथ्वीराज तो मजबूर नहीं कर पाया, तुम कर पाओगे? नहीं। ये सब गुस्ताखियां जो वहां होती हैं उससे बचने की कोशिश करना मेरे प्यारे। खादिम साहब गले में डोरा देते हैं, तुम उसको हाथ में बांध देते हो। देखो गले में शरीयत है, हाथ में तबीयत है। जैसे ही तबीयत को अख्तियार करोगे, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत करता है उन्हीं में से हो जाता है। उर्स की तकरीब इसलिए नहीं है कि वहां आप उनको पाबंद करो, नहीं, आप खुद पाबंद होने के लिए जाओ कि मैं दुनियादार था, दुनियादार नहीं रहूंगा, अशरफ जहांगीर का मैं वफादार बनूंगा, ख्वाजे ख्वाजगा का वफादार बनूंगा, अशरफुल औलिया का वफादार बनूंगा। अब मैं अपनी तबीयत पे नहीं जीऊंगा, इनकी दी हुई शरीयत। खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा। तो लिहाजा मैं आपको बता दूं, अभी आपने कलमा शरीफ पढ़ा, चलते चलते भी पढ़ सकते हैं। खानका में नहीं बैठ पा रहे हो मत बैठो, रास्ता चलते पढ़ो, दुकान पे पढ़ो, गाड़ी में बैठे हुए पढ़ो, कोई परेशानी होगी? इतना पढ़ो कि ज़बान का असर दिल कबूल कर ले। जिस दिन ऐसा हो गया तो ज़बान ठहरेगी मगर ये दिल नहीं ठहरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। और फिर दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार सोच समझ के करो, गौर करो, चाहे एक गुनाह नजर आए मगर सोच के करो। हम सोचते नहीं तौबा करते हैं, क्या फायदा? ज़बान का असर दिलो दिमाग में होना चाहिए। अगर ज़बान का तासुर दिलो दिमाग में नहीं तो बेकार है। बात समझे ना? तो अब जब तौबा करोगे तो उसी तौबा के ताल्लुक से रसूल कायनात क्या फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये रसूल कायनात का फरमान है। तो लिहाजा तमाम ख़वातीन से, हज़रात से, सभी से कहना है कि अपनी तहजीब को बदलिए, अपने माशरे को बदलिए, अपना तबद्दुल तब्दील कीजिए और जो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बुजुर्गों ने हम तक पहुँचाई हैं उस पर अमल पैरा हो जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अवले खैर की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए और तमाम बुजुर्गान दीन से उल्फत मोहब्बत रखने की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए। एक बात बहुत अहम कहना चाहूँगा, वो ये है कि आज इस जमाने में जब तक आदमी मुरीद नहीं होता है वो गैर जानिबदार होता है।